आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे? खो खो के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? खो खो, है ना। खो खो का मैनेजमेंट, ग्राउंड कैसे बनाते हैं, कितनी दूरी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका इतिहास थोड़ा सा जान लेते हैं। खो खो का जन्मदाता भारत है, और भारत में अगर पूछा जाए तो कौन सा है? महाराष्ट्र। खो खो शब्द कहाँ से उत्पत्ति हुई है? खो खो की संस्कृत भाषा के शू शब्द से लिया गया है। कौन से शब्द से लिया गया है? शू शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खड़े हो जाओ। जिसका अर्थ क्या होता है? खड़े हो जाओ। अब इसका आधुनिक स्वरूप इसको किसने दिया है? परमार व्यायाम प्रचारक मंडल ने इसको आधुनिक स्वरूप दिया है। नियमों की स्थापना, इसके नियमों की स्थापना अखिल महाराष्ट्र शारीरिक शिक्षा मंडल ने इसके नियमों की स्थापना करी है। कब करी है? 1914 में। भारत में पहली बार प्रथम प्रतियोगिता जो हुई थी, पुरुष की प्रतियोगिता, वह हुई थी कहां पर हुई थी? विजयवाड़ा में हुई थी। कहां पर हुई थी? विजयवाड़ा में। और विजयवाड़ा में कब हुई? 1960 में हुई थी। और दूसरी महिला प्रतियोगिता सबसे पहले कहां पर हुई थी? 1961 में कोल्हापुर में हुई थी। खो खो फेडरेशन का स्थापना कब हुई? 1955 में। और इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। एशियन खो खो फेडरेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1987 में। इसका मुख्यालय कहां पर है? कोलकाता में। प्रथम अर्जुन अवार्ड किसको मिला है? सुधीर भास्कर को मिला है। कब मिला है? 1970 में मिला है। प्रथम द्रोणाचार्य अवार्ड कब किसको मिला है? गोपाल पुरुषोत्तम फड़के को मिला है। कब मिला है? 2000 में मिला है। और दोनों अवार्ड में अर्जुन अवार्ड बेस्ट प्लेयर को दिया जाता है, और द्रोणाचार्य अवार्ड बेस्ट कोच को दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद जो ग्राउंड है उसके ऊपर आ जाइए। ग्राउंड की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई कितनी होती है ग्राउंड की? 27 मीटर। और चौड़ाई 16 मीटर ग्राउंड की चौड़ाई होती है। लंबाई और चौड़ाई। उसके बाद अपन देखते हैं कि जो पोल की लाइन होती है ग्राउंड की लाइन से, उसकी दूरी कितनी होती है? 1.50 मीटर, जिसको हम कहते हैं फ्री जोन एरिया। क्या कहते हैं? फ्री जोन एरिया दिख रहा है ये आपको, फ्री जोन एरिया कहलाता है, जिसमें अटैकर और रनर दोनों किसी भी दिशा में दौड़ सकते हैं। अब जो पोल है, इस पोल से इस पोल के बीच में जो लाइन निकली है, उस लाइन को कहेंगे सेंटर लाइन। क्या कहेंगे? सेंटर लाइन। इसकी लंबाई कितनी होती है? 24 मीटर। कितनी होती है? 24 मीटर इसकी लंबाई होती है। जो सिटिंग ब्लॉक होता है, जो इस एरिया के अंदर दिख रहा है, जिस सिटिंग ब्लॉक की चौड़ाई कितनी है? 35 × 30 का सिटिंग ब्लॉक बनता है, cm सेंटीमीटर, है ना। 35 बाई 30 का सिटिंग ब्लॉक बनता है, जिसके अंदर कौन बैठता है? चेजर बैठता है। कौन बैठता है? चेजर, जो अटैकिंग टीम का प्लेयर होता है, जो इस रनर को दौड़ते हुए को आउट करने का कार्य करता है। हमेशा दोनों टीमों में इस टीम के जितने भी प्लेयर होंगे, वह एक दूसरे के विपरीत दिशा में बैठे हुए होते हैं। अगर एक प्लेयर का मुंह इधर है तो दूसरे प्लेयर का मुंह इधर होगा, उसकी विपरीत दिशा में होगा। अगर सीधा प्लेयर यहां से जैसे खो दिया, खो देते समय ये ध्यान रखना होगा कि खो शब्द का उच्चारण, खो के अलावा कोई दूसरा शब्द उच्चारित नहीं कर सकता। खो शब्द का उच्चारण ही करना है, और खो के साथ उसको हाथ भी टच करना है। खो और हाथ दोनों एक साथ टच होने चाहिए, तब जाके उसको खो माना जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसको बैक खो फाउल दिया जाएगा। अगर यहाँ फाउल होता है, मान लिया जाए चेजर रनर यहाँ से दौड़ गया, रनर तो निकल गया, और चेजर जो अटैकर होता है उसका एक पैर यहाँ है और एक पैर इस लाइन से बाहर है, और यहाँ इसने खो दिया है इसको, तो वह खो मान्य होगा, है ना। अगर इस लाइन से बाहर दोनों पैर है और इसको खो दे रहा है, तो वह भी फाउल हो जाएगा। कई बार खो देने से पहले ही चेजर उठकर भाग जाता है ना। तो ऐसी कंडीशन में उसको पहले ही फास्ट भाग, अगर मान लिया जाए पहले खो दे दिया,
वो बोला ही नहीं और उससे पहले ही वो क्या हो गया, एक्टिव होकर दौड़ने की पोजीशन या अपनी जगह से खड़ा हो गया, तो वहां पर फाउल होगा और फाउल में उसको बैक को फाउल देना होगा। बैक को क्या होता है, इस पॉइंट से लेकर इसको खो देना और वापस ये इसी को खो देगा, तब आपका बैक खो पूरा हो जाएगा। उसके बाद इसमें खिलाड़ी कितने होते हैं, जो प्लेयर अटैकर जो होता है उसके सहित जो चेजर यहाँ खेल रहे हैं ग्राउंड में, तो 8 तो बैठते हैं और एक पोल के पास में खड़ा रहता है। जब बॉल गेम स्टार्ट होता है तब वो फ्री जोन में खड़ा रहता है और फिर उसके बाद विसल के साथ गेम की शुरुआत हो जाती है। खिलाड़ी टोटल खिलाड़ी 12 होते हैं, 9 ग्राउंड के अंदर खेलते हैं। इनकी जर्सी का नंबर 1 से लगाकर 12 तक होना चाहिए और आगे के जो फ्रंट होता है उस पे नंबरिंग की साइज होती है 10/2 और पीछे के साइज नंबर की जो साइज होती है वह 20/2 की साइज होनी चाहिए। 9-3-9 के सेट में गेम को खेला जाता है। अगर 9-3-9 का सेट दोनों टीमें बराबर हुई, किसी तरह अगर मान लिया जाए मैच क्या हो गया, बराबर टाई हो गया, तब क्या होगा, उस मैच को वापस दोबारा शुरू किया जाएगा 9-3-9 में। फिर भी अगर मैच बराबर रहा तो फिर सडन डेथ का नियम लागू किया जाता है, उसमें वापस मैच करवाया जाता है और सडन डेथ में जो प्लेयर, जिस टीम का प्लेयर कितने समय में आउट होता है उसके हिसाब से फर्स्ट प्लेयर जितने समय में आउट होता है, दूसरी टीम का फर्स्ट प्लेयर भी उतने ही समय में अगर आउट हो जाता है या उससे कम समय में आउट होता है, दोनों टीमों में जिसका जो समय सबसे पहले आउट होगा, अधिक समय वाले को विजेता घोषित कर दिया जाएगा। तो सडन डेथ का नियम वहां लागू होता है। यह एंट्री जोन है, यहाँ से प्लेयर एंट्री होते हैं, स्कोरर टेबल यहाँ लगती है और ये जो है इस एरिया को एक सब्स्टिट्यूशन एरिया कहलाता है। यह जो आपके प्लेयर यहाँ से एक्सचेंज होते हैं, इसमें आपके जो एक्स्ट्रा प्लेयर होते हैं वो यहाँ बैठे रहते हैं। टेम्परेरी प्लेयर 2 मिनट के लिए बुलाया जाता है। मान लो किसी खिलाड़ी को चोट पहुंच गई है, किसी कारण से घायल हो चुका है, तो उसके लिए उस प्लेयर को चेंज किया जाता है 2 मिनट के लिए। वापस 2 मिनट के बाद उसको वापस बुलाया जाता है। ठीक है, तो ये मैच का प्रारंभ कैसे होगा, टॉस से होगा। समझ में आ गया? ओके।